अगर आप रेकी हीलर हैं और आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई वाइब्रेशंस ही नहीं आ रही, आपके अंदर ऊर्जा का स्तर लगभग खत्म सा हो गया, वो रेकी ऊर्जा की मैं बात कर रही हूँ, तो आप ये वीडियो पूरी देखिए, अच्छे से देखिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल रमा जोशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी रेकी हीलिंग पद्धति, जो कि एक तकनीक है, उसके बारे में। एक ऐसी तकनीक जो उस तरीके से काम करती है जैसे मोबाइल की तकनीक काम करती है। जैसे मोबाइल की तरंगे पूरी हमारी पृथ्वी के आसपास फैली हुई है, वैसे ही रेकी प्राण ऊर्जा हमारी पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई है। हम उससे कनेक्शन एकदम से ही बना सकते हैं और किसी की भी हीलिंग कोई कितना भी दूर हो उसी समय कर सकते हैं, जैसे मोबाइल में उसी समय बात कर सकते हैं। उन तरंगों से हम अपने ऑरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं। हमारा ऑरा होता है हमारी ऊर्जाओं का घेरा, हमारा एक एनर्जी सर्कल। जितने भी हमारे शरीर के तत्व हैं उन सब से ऊर्जा निकलती है और उसका एक सर्कल बनता है, वही है हमारा ऑरा। उसी का एक घेरा बनता है, वही है हमारा ऑरा। रेकी हीलिंग पद्धति जब हम सीखते हैं तो बहुत सारे हमारे मन में डाउट्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें शुरू होती है। 21 दिन का जो प्रोसेस होता है वो तो क्लीनिंग प्रोसेस है, वो बैलेंसिंग का प्रोसेस है। आपके जब 21 दिन आप अपना अट्यूनमेंट ले रहे हैं, उसके बाद आपके अंदर रेकी के जो आपने सिंबल्स लिए हैं वो बैलेंस होते हैं। रेकी एनर्जी अपने हिसाब से बैलेंस करती है आपके सातों चक्रों को। तो क्या होता है, जब आप नए नए सीखे होते हैं ना, ये चीज़ अक्सर रहती है। ऐसा लगता है कि हमारी अट्यूनमेंट नहीं हुई, उस दिन तो हमें फील हो रही थी एनर्जी, आज नहीं फील हो रही। कल हुई थी, एक हाथ में हुई थी, इस जगह हुई थी। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि देखिए, अगर आपकी अट्यूनमेंट हुई है तो रेकी हीलिंग आपके अंदर वर्क करेगी ही करेगी सही तरीके से। रेकी हीलिंग एनर्जी खुद चुनती है कि उसने किसको हीलर बनाना है, और बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है, ये आप याद रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने अट्यूनमेंट ली और आपको 2-4 दिन लग रहा है, एक दिन आपको वाइब्रेशन नहीं फील हुई तो वो कहीं चली जाएगी। वो कभी नहीं जाने वाली आपके शरीर के अंदर से, बिल्कुल नहीं जाने वाली। अगर 10 साल भी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, आप वापस स्टार्ट करोगे, वापस आपके अंदर आपको महसूस होने लगी। आपको अट्यूनमेंट भी दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं फिर से सीख लूँ, मैं भूल गई हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं मुझे पता चल रही, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद है, आप ठीक प्रोसेस जानते हैं, आप जानते हैं, तो आप कर सकते हैं, करिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस आपकी ऊर्जाओं को उठने में, लेकिन आप अपने आप को हील करने लगेंगे। ये एनर्जी कभी कहीं नहीं जाती। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथों में वाइब्रेशन नहीं। जब हम रेकी करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं रेकी एनर्जीज को कि मैं रेकी ऊर्जाओं का आमंत्रण करती हूँ। हम ऐसे करके हाथ जोड़ते हैं, हमारे हाथ में आ जाती है रेकी ऊर्जा और हाथ गर्म हो जाते हैं। मुझे तो अभी भी फील हो रहा है एकदम से कि गर्म हो गए हाथ। जब रेकी ऊर्जा आ जाती है, कभी कभी हमें क्या है, वाइब्रेशन फील ही नहीं होती। ऐसा लगता ही नहीं है कि वाइब्रेशन आ रही है, फील हो रही है। मैं तो अभी इतना बता रही हूँ, मुझे इतने में इतना हीट लग रहा है कि खुद को पकड़ना लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है कि कितना गर्म हो गया हाथ। लेकिन जब आप रेगुलर ऐसे जुड़ने लगेंगे तो आपको भी लगेगा। अगर आपको नहीं लग रहा है ऐसा, तो ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशंस नहीं है, इसका मतलब आपका ऑरा वीक हो रहा है। ऑरा क्यों क्यों वीक होता है, मैंने सब बता रखा है। हमारी शारीरिक कोई कमजोरी हो सकती है, क्या पता हमको कोई तकलीफ हो शारीरिक रूप से, जैसे हमारी नींद ना पूरी हुई हो, ये भी हो सकता है। जैसे कोई भी हमें बीमारी हो, कोई इन्फेक्शन है, कोई भी चीज़ हो, तो उससे भी हमारी ऊर्जाएं कम हो जाती और हम उस वाइब्रेशंस को नहीं फील कर पाते। कभी हम बहुत टेंशन में होते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है, फिर हम नहीं महसूस कर पाते। कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं तो हम उन चीज़ों से नहीं जुड़ पाते जो इन वाइब्रेशंस के साथ। बहुत ही हमारा एनर्जी लेवल, बहुत हम खुश होते हैं, बहुत ऊपर तक होता है, तो हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, उन वाइब्रेशंस को नहीं फील कर पाते। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये चीज़ याद रखिए कि आपकी ऊर्जा का स्तर तो कम है। अब आपके आवामंडल के अंदर ऊर्जा कम है, अब आपको ऊर्जा चाहिए, ठीक है, कहीं से भी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप ऊर्जा ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, पेड़ों में बहुत सकारात्मकता रहती है, ठीक। आप अपने घर में पौधे ज़रूर लगाइए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम, अगर आपके घर में तुलसी है उसके पास बैठ जाइए,
15 मिनट, 20 मिनट, 21 मिनट आप जा सकते हैं पीपल के पेड़ के पास, वहाँ बैठ जाइए थोड़ी देर। पार्क में जा सकते हैं, वहाँ चले जाइए, घास पे नंगे पाँव चल लीजिए। ये चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए, फिर ये हमारी ऊर्जा को वैसे बढ़ाएंगे। अब हमारे जैसे शरीर में ऊर्जा है, वैसे ही औरों के भी शरीर में ऊर्जा है। जो लोग हमें लगता है सकारात्मक है, हमारे घर में अगर हमारी माँ है, माँ हमारे लिए किसी के लिए भी सबसे पॉजिटिव चीज़ होती है। हम लोगों के लिए चीज़ तो खैर नहीं कहना चाहिए, मतलब सबसे पॉजिटिव है इस दुनिया में, माँ से पॉजिटिव कोई नहीं है। तो आप अपनी माँ के साथ थोड़ी देर समय बिताइए, उनके साथ बैठिए, उन्हें टच करिए, उनकी गोदी में आप सर रख सकते हैं, आप उनको टच करके पकड़ के बैठ सकते हैं थोड़ी देर। इसका मतलब आपके शरीर को दूसरों की ऊर्जाएं चाहिए, ठीक है ना। ऐसा भी लोग करते हैं कि क्या करते हैं, जो हीलर्स हैं उनका एक सर्कल सा बनाते हैं और सब एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के एक दूसरे को हील करते हैं। इससे क्या है, एक एनर्जी का पूरा सर्कल बन जाता है, सबकी एनर्जीज एक दूसरे की एनर्जीज मिलके जो रेकी हीलिंग है बहुत हाई लेवल पे जाती है और हर एक की एनर्जीज भी हाई होती है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आपके घर के पास कोई हीलर हो ही हो, और आज के समय में जब ये लॉकडाउन चल रहा है तो हम कहीं ना कहीं हर एक से नहीं मिल सकते, इतने सारे लोगों को इकट्ठे हम टच नहीं कर सकते। तो बेटर ये है जो आपके घर में आपके अपने हैं, आपकी माँ है, सबसे ज़्यादा तो बढ़िया वही है। देखिए सबसे पॉजिटिव एनर्जी आपको वहीं से ही मिलेगी, चाहे वो बीमार हो तो भी उनसे आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगे। आप उनके साथ थोड़ी देर समय बिताइए, उन्हें टच कीजिए। बच्चे हैं आपके घर में छोटे, उनके साथ टच करिए, उनके साथ समय बिताइए। आपके घर में पेट्स हैं, आप उनके साथ उनको टच करके उनके साथ खेल सकते हैं। आपको जो भी आपको लगता है कि हाँ मैं इसकी एनर्जी, इससे ऐसा नहीं है कि उसकी एनर्जीज आपके अंदर गई और उसकी एनर्जीज कम हो गई, नहीं, ये तो एक एक्सचेंज है। हमारे शरीर से तो ऊर्जाएं निकलती जा रही हैं, हमारे ऑरे से। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी को टच कर रहे हैं, कोई हमारे साथ है तो हमारी ऊर्जाएं ले लेगा, नहीं। ये तो एक बहाव की तरह है, जैसे पानी बहता रहता है, जैसे हवा बहती रहती है, वैसे वो ऊर्जाएं तो निकलती ही रहती हैं कंटिन्यूस, वो तो निकल ही रही हैं और हमारे भी शरीर से निकल रही है, हम महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं ऊर्जाएं ब्लॉक हो जाती हैं। जब हम किसी और व्यक्ति से मिलते हैं तो ऊर्जा का जो स्तर है वो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। हमारी जो ऊर्जाएं हैं एक ही स्तर पे हैं, हम वाइब्रेशंस नहीं फील कर पा रहे, ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति से मिले तो उसकी ऊर्जाओं का हमारे अंदर ट्रांसफर होता है और फिर हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है, और तो जो नेगेटिविटी हमारे शरीर में होती है, जो अवरोध हो रहे होते हैं वो निकल जाती है और उससे वापस हम नॉर्मल उसमें आ जाते हैं। क्योंकि परिवर्तन बहुत जरूरी है ना जीवन में, परिवर्तन नहीं हो रहा होता है, ऊर्जाएं बह नहीं रही होती। आप देखिए अगर खड़ा हुआ पानी है, पड़ा हुआ पानी, उसमें से स्मेल आ जाएगी, बहता रहता है वो ठीक रहता है, तो हमारी ऊर्जाएं रुक सी जाती हैं। हमने उसके बहाव को चालू करना होता है बस, और कुछ नहीं। हम किसी और से मिलते हैं, दूसरी एनर्जीज आती हैं, दूसरी ऊर्जाओं का बहाव आ जाता है और उसके बाद वो ब्लॉकेजेस हट जाते हैं और वो ऊर्जा का संचार वापस होने लग जाता है और हम अपनी ही ऊर्जाओं को महसूस करने लग जाते हैं, वाइब्रेशंस फील होती हैं। फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा है आप दोबारा अट्यूनमेंट ले लीजिए। अट्यूनमेंट दोबारा लेने से भी फिर से वो एनर्जीज हमें फील होने लग जाती है। ऐसा कई बार होता है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें सिखाती हूँ, वो रेकी हीलिंग करते हैं, कुछ दिन बाद कहते हैं हमें नहीं महसूस हो रहा, उस दिन हो रहा था, बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कहीं मुझे रेकी तो नहीं आ रही है और कहीं मुझे नहीं आई, मैंने सीखी नहीं, इस तरीके की बातें करने लग जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी दोबारा अटेनमेंट कर देती हूँ, दोबारा कर देती हूँ। कभी कभी और भी ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं, कुछ दिनों बाद, महीनों बाद, साल बाद भी हमें ठीक नहीं लग रहा, मैं फिर कर देती हूँ उनके अटेनमेंट, उसके कोई चार्जेस नहीं है। जब आप दोबारा ऐसा फील करते हैं और मुझसे कांटेक्ट रेगुलर, आप कांटेक्ट में रहते हैं, आप मुझे रेगुलर कांटेक्ट में नहीं रहते तो भी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपकी दोबारा अटेनमेंट कर दूंगी। तो आप अपने अंदर, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनकी बात है, तो आप अपने अंदर वापस ऊर्जा को महसूस करने लगेंगे। जो लोग नहीं है स्टूडेंट, वो भी, उनके लिए भी ये वीडियो, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अगर उनको ऐसा लग रहा है तो वो मुझसे कांटेक्ट करें और मैं वापस उनकी अट्यूनमेंट कर दूंगी। फिर आप वापस
अपने अंदर एनर्जीज को महसूस करेंगे। फिर आप वापस 21 दिन अट्यूनमेंट जब भी होगी 21 दिन आपने बिना किसी ब्रेक के करनी है अपनी हीलिंग। फिर आप कीजिए, वो चीज़ें आपको वापस महसूस होने लग जाएंगी। देखिए, याद रखिए, अगर कभी भी आपको ऐसा लग रहा है मुझे बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं या तो आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत कम हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कोई अवरोध है, ब्लॉकेज। वो ब्लॉकेज निकलेगी जब एनर्जी का एक्सचेंज होगा। वो कैसे भी हो सकता है, आप घर से बाहर निकलेंगे, आप वॉक कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। जब हम इधर उधर जाते हैं तो बहुत सारी एनर्जीज के साथ हम जुड़ते हैं, जो भी वातावरण में आसपास फैली हुई है, तो वो ब्लॉकेजेस निकलते हैं। किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं, उसके साथ हम मिलेंगे तो हमारी ऊर्जाओं का स्तर चेंज होगा। तो देखिए, फिलहाल तो आप घर पे ही हैं, अपनों के साथ ही थोड़ा सा आप और टाइम निकालें, बात करें, थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज करें, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं तंग कर सकती। और देखिए, एक चीज़ और अभी मुझे ध्यान आए, जब इस तरीके का हो तो आपको अगर ये ब्लॉकेजेस लग रही है, तो आप अपनी जो नॉर्मल एक जर्नल एक्सरसाइज होती है ना, वो भी कर सकते हैं। जब हम हाथ आगे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे, तो अपने आप ही आपके जो ऑरे में नेगेटिविटी है, जो ब्लॉकेज है, वो निकलेगी। क्योंकि एक्सरसाइज में क्या करते हैं, हम अपने हाथ पैरों को घुमाते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं, तो वो ऊर्जाएं जो कि कहीं ना कहीं अटक गई थी, वो भी निकलती हैं। आप कहीं अकेले ही हैं, आप नहीं कहीं जाना चाहते, आप बाहर भी अभी नहीं निकल रहे हैं, और नहीं आप किसी से अभी मिलना चाह रहे, मिल रहे, माहौल भी ऐसा है, तो आप अपने घर में ही बैठ के एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए अपने ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए। मेडिटेशन में क्या होता है, आपकी सारी ऊर्जा इकट्ठे होती है और फिर जुड़ती हैं परमपिता परमेश्वर से, बड़ी ऊर्जा से। तो ये भी तो एनर्जी एक्सचेंज है, इसमें भी तो आपको एनर्जीज मिल रही है ना ऊपर से, ये भी आपकी ब्लॉकेजेस को खत्म करेगा। तो आपको बस इतना समझना है कि आपकी ऊर्जाएं कहीं ना कहीं अटक गई हैं, ऊर्जा का स्तर कम हो रहा है। वो टिकी हुई चीज़ें जब आगे बहेंगी नहीं ऊर्जाएं ना, तो ऊर्जा का स्तर अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉकेज आ गई। तो आपको उस ब्लॉकेज को किसी भी तरीके से खत्म करना है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो बनाने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपके मन में डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछिए, बताइए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं आपके लिए आती रहूँगी। धन्यवाद। नमस्कार।